Hello everyone. Welcome to boot camp day 25. आज का क्वेश्चन से शुरू करते हैं. ये आज का क्वेश्चन है, कॉपी लिस्ट विथ रैंडम पॉइंटर. ये थोड़ा एक्चुअली समझने के लिए टफ है क्वेश्चन. अगर मतलब पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो ज्यादा समझ में नहीं आएगा. बेटर है हम लोग डायग्राम से समझते हैं. बेसिकली एक लिंक लिस्ट गिवन है एंड हम लोग को नॉर्मली जो लिंक लिस्ट रहता था उसमें खाली एक वैल्यू एंड एक नेक्स्ट पॉइंटर रहता था. जो नेक्स्ट पॉइंटर रहता था वो हम लोग के जो नेक्स्ट नोड है उसको पॉइंट करता था. इधर हम लोग के पास और एक पॉइंटर है विच इज रैंडम. अब ये रैंडम पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है? किसी को भी पॉइंट कर सकता है. तो लाइक ये जो 7 का रैंडम पॉइंटर है वो नल को पॉइंट कर रहा है. फिर 13 का रैंडम पॉइंटर 7 को पॉइंट कर रहा है. इसका रैंडम 1 को, लाइक वो रैंडमली किसी को भी पॉइंट कर सकता है रैंडम पॉइंटर. ऐसा हम लोग को एक लिंक लिस्ट गिवन है एंड हम लोग को बोला क्या है कि हम लोग को एक उसका डीप कॉपी बनाना है. व्हाट डज डीप कॉपी एग्जैक्टली मीन? डीप कॉपी मतलब मुझे उसका एक रेप्लिका, लाइक वैसे का वैसा रेप्लिका बनाना है अलग से. अभी ये टफ क्यों है क्वेश्चन? लाइक फर्स्ट ग्लांस में भी ये थोड़ा इजी लग सकता है. ये क्वेश्चन का मेन थिंग इज कि हम लोग के पास समझो ए बी सी ऐसा एक लिंक लिस्ट गिवन है 3 नोड्स का. तो अभी हम लोग को इस रिटर्न क्या करना है मालूम है क्या? हम लोग को एक अलग से रेप्लिका बनाना पड़ेगा एक्स वाई जेड एंड इसको रिटर्न करना है. एंड अगर हम लोग को खाली एक सिंगली लिंक लिस्ट दिया रहता, लाइक वैल्यू नेक्स्ट, फिर भी ये रेप्लिका बनाना इजी था ओ ऑफ एन में. अभी हम लोग को जो रेप्लिका बनाना है उसमें रैंडम पॉइंटर भी है. इसका अगर जो ए का रैंडम पॉइंटर है वो अगर सी को पॉइंट कर रहा है तो जो एक्स का रैंडम पॉइंटर है वो अभी मेरा जेड को पॉइंट करना चाहिए. ये रैंडम पॉइंटर की वजह से इस ये प्रॉब्लम का कॉम्प्लेक्सिटी और भी बढ़ता है. आई होप ये बेसिक क्वेश्चन क्लियर है. और भी क्लियर करने के लिए वी विल सी दैट. हाँ आ रही है डाउट? आ रही है, बोल ना. माझा हाँ. सो माझा क्वेश्चन होता की रॅन्डम पॉइंटर असं स्पेसिफिक आहे का? जर वनचा टेनला पॉइंट करतोय तर दुसरा कोणता टेनला पॉइंट नाही करायला पाहिजे असं काही? रॅन्डम रॅन्डम कम्प्लीट रॅन्डम. ओके. काही काही रूल्सच नाही. बरेच म्हणजे कम्प्लिटली रॅन्डम. 3 पॉइंटर एका सेम ह्याला पण पॉइंट करू शकतात. सेम. हाँ. रूल्स नहीं थे, लाइक रिस्ट्रिक्शंस नहीं है उस पे. सो आई थिंक दैट इज क्लियर. टैब पे देखते हैं. देखो बेसिकली अगर ये मेरा ओरिजिनल लिस्ट है, इस नोड का नाम मैंने ए दिया है. मैं नोड्स को अभी नेमिंग करूंगा, उससे एड्रेसिंग लिखना इजी हो जाएगा. बेसिकली इसका नेक्स्ट है ना, तो दिस इज वैल्यू, दिस इज नेक्स्ट एंड दिस इज रैंडम. तो मेरा जो ए का वैल्यू है वो 1 है. ए का नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है बी को, ऑब्वियसली ये तो नॉर्मल है. एंड ये जो इसका रैंडम है ना वो सपोज पॉइंट कर रहा है सी को. देन ये जो बी नोड है, बी का वैल्यू है 2. बी का नेक्स्ट सी को पॉइंट कर रहा है एंड बी का जो रैंडम है वो नल को पॉइंट कर रहा है. एंड जो मेरा सी है उसका वैल्यू 3 है. उसका नेक्स्ट नल को पॉइंट कर रहा है बिकॉज वो लास्ट पॉइंटर ऑब्वियसली. एंड जो उसका रैंडम है वो बी को पॉइंट कर रहा है. तो ये जो लाइट ब्लू एरोज है वो रैंडम का डायरेक्शंस दिखा रहे हैं. तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इसका बेसिकली एक डीप कॉपी बनाना है. तो ये 3 अलग से नोड्स है. देखो ये इसका ही रेप्लिका है बट पूरे एड्रेसेस अलग है, जस्ट वैल्यूज सेम है, वैल्यूज एंड ऑर्डर सेम है. इसका वैल्यू एंड इसका वैल्यू सेम है. एंड ये किसको पॉइंट कर रहा है? इसका इसका जो नेक्स्ट है वो इसको पॉइंट कर रहा है. ये 2 वाला नोड है. ये इसको पॉइंट कर रहा है. एंड इसका जो रैंडम है वो थर्ड वाले नोड को पॉइंट कर रहा है. आई होप अभी क्वेश्चन क्लियर है. ये रेप्लिका बन रहा है पूरा. इसको ही हम लोग डीप कॉपी बोलते हैं. एंड हम लोग को ये पॉइंट को रिटर्न करना है. दिस इज लेट सपोज न्यू हेड. तो मुझे इसको ही रिटर्न करना है. आई होप दिस इज क्लियर क्वेश्चन. ओके. अप्रोचेस देखते हैं. इसका ये तो थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, अभी तक नहीं देखा रहेगा ऐसा क्वेश्चन. द मेन थिंग जो इसमें आता है वो जो कॉम्प्लेक्सिटी आ रहा है वो रैंडम की वजह से आ रहा है. एक वे क्या है करने का. देखो अगर मुझे एक सिंगली लिंक लिस्ट दिया रहता तो उसका डीप कॉपी बनाना ईजी है. लेट सपोज मुझे एक सिंगली लिंक लिस्ट दिया है 1 2 3. इसका कॉपी बनाना इजी है. मैं एक न्यू नोड क्रिएट करूंगा एंड उसका वैल्यू रख दूंगा सेम. अभी मैं इसके नेक्स्ट को पहले नल ही रखूंगा.
एंड क्यों नल रखूंगा, क्योंकि जो मेरा ये बेसिकली एक 2 के रेप्लिका को पॉइंट करने वाला है, तो वो अभी तक मैंने बनाया नहीं है। तो बेसिकली ये इसका नेक्स्ट कब फिल होगा, जब मेरा 2 का रेप्लिका बन जाएगा। सो पहले मैं इसको वैसे के वैसे ही रखूंगा, देन मैं 2 पे जाऊंगा एंड 2 का रेप्लिका बनाऊंगा। जब मैं अभी 2 का रेप्लिका बनाऊंगा, तब 2 का तो रेप्लिका बनेगा ही, एंड उसके साथ मैं क्या कर दूंगा, जो उसके प्रीवियस वाला नोड है, तो लेट्स सपोज ये हम लोग का प्रीवियस नोड है, उसके नेक्स्ट में मैं ये 2 का एड्रेस स्टोर कर दूंगा। सो सपोज ये ए बी सी, तो मैंने पहले 1 बनाया, इसके नल को मैंने इसके नेक्स्ट को मैंने नल ही रखा। जब मैंने 2 बनाया, तब मैंने 1 के नेक्स्ट को बेसिकली 1 एंड इसके नेक्स्ट में मैंने 2 डाला। तो ये बेसिकली इसको पॉइंट करेगा। फिर ये जो मेरा थर्ड है ना, जब मैं थर्ड बनाऊंगा, तब मैं क्या करूंगा, 2 के नेक्स्ट को मैं इसको पॉइंट करवाऊंगा। एंड ये मेरा डीप कॉपी रेडी है, एंड मैं इसका इसका नाम दूंगा न्यू हेड। तो मैं रिटर्न कर दूंगा न्यू हेड को। आई होप सिंगली लिंक लिस्ट अगर मेरे पास रहता तो मेरा अप्रोच क्लियर है क्या रहता। ओके, अभी इसमें ट्विस्ट है कि मेरे पास एक रैंडम पॉइंटर है। सो ना, प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि अभी ये 1 है ना, इसका जो रैंडम पॉइंटर है वो इधर पॉइंट कर रहा है। तो बेसिकली क्या होगा, मैं ओ ऑफ 1 में 1 को फिल ही नहीं कर सकता। मैं पहले 1 को कैसे फिल करता था, जब भी 2 बनता था तभी मैं 1 को फिल करता था, राइट। अभी जब 3 बनेगा, तब जो रैंडम है, तब मैं तब ही 1 का रैंडम फिल कर सकता हूँ, राइट, जब 3 बनेगा तब। तो उसके लिए पहले मुझे 1 को ढूंढना पड़ेगा। मतलब देखो, वन ऑफ द वेज क्या है कि मुझे पोजीशन पता है, तो जो बेसिकली 3 1 के पोजीशन पे, तो मुझे पहले से मतलब स्टार्टिंग से 1 2 3 ऐसा करके देखना पड़ेगा कि कौन से नोड पे, फिर जाके मैं जो ये वाला नोड है उसके रैंडम में ये डालूंगा। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, राइट, जो रैंडम का मतलब कैलकुलेशन है वो। तो इसका बेटर अप्रोच क्या है कि हम लोग हैश मैप यूज करेंगे, वही एरेज वाला अपना अप्रोच। तो इसमें हैश मैप किधर आता है, तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, मैं जब पहला वाला लिस्ट ट्रेवर्स कर रहा रहूंगा ना, तब मैं रैंडम के लिए एक हैश मैप बनाऊंगा। सो बेसिकली मैं क्या करूंगा कि ये जो 1 है ना, इसका रैंडम इज 3। जो 2 है ना, इसका रैंडम इज मेरा 2 का रैंडम नल था, राइट, ओरिजिनल क्वेश्चन में। एंड मेरे 3 का रैंडम 2 था। तो इसकी वजह से क्या हुआ, मैं क्या करूंगा, पहले मैं इसका नॉर्मल डीप कॉपी बनाऊंगा। ऐसा समझ कि ये सिंगली लिंक लिस्ट है, एंड मैं हर एक प्रीवियस को नल ही रखूंगा। मतलब बेसिकली ये मेरा एबीसी है ना, तो मैं सेम जो लास्ट वाले अप्रोच में कर रहा था, मैंने 1 2 3 ऐसे बना दिया। 1 2 3 ये मैंने बना लिया। एंड इसके हर एक के जो मतलब मेरा रैंडम था, रैंडम वाला पॉइंट, उसको मैंने नल ही रखा अभी के लिए। मैंने कुछ उसको लाइक चेंज नहीं किया, जस्ट मैंने वैल्यू एंड उसका नेक्स्ट फॉर्म कर दिया वैसे का वैसा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको वापस ट्रेवर्स करूंगा, एंड वापस ट्रेवर्स करते वक्त मैं इससे कंपेयर करते जाऊंगा। एंड जब मैं इससे कंपेयर करूंगा, सो बेसिकली मैं इधर वैल्यू स्टोर करूंगा रादर देन वो पूरा लिस्ट। सो मैंने वैल्यू स्टोर किया, तो मैंने क्या देखा, 1 वाला जो पॉइंटर है वो किसको पॉइंट कर रहा है, वो 3 वाले पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है। तो मैंने बेसिकली ओ ऑफ 1 में मुझे पता चल गया मुझे इसके रैंडम को 3 को पॉइंट करवाना है। ऐसा कुछ तो हैश मैप का अप्रोच लगेगा। तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली हैश मैप हम लोग को नहीं यूज करना है। तो अगर आप लोग ये अप्रोच बोलोगे भी, तो द इंटरव्यूअर विल से कि नहीं, मुझे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाहिए ज्यादा, मुझे ओ ऑफ एन में एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ 1 में दे दो। बट ये हैश मैप वाला अप्रोच है बेसिकली, अगर मतलब कॉमन नॉलेज के लिए। एंड इधर से ही मेरा जो ऑप्टिमल अप्रोच है वो आता है। आई होप ये अप्रोच सबको समझा, इजी अप्रोच है। इसमें कुछ डाउट रहेगा तो पूछ ले, फिर समझाऊं कर दो, मैं वापस समझाता हूँ। ओके, आई होप नहीं है इसमें डाउट। सो अभी आता है हम लोग का मेन अप्रोच। तो जो मेन अप्रोच है ना, बेसिकली हम लोग का पूरा प्रॉब्लम रैंडम पॉइंटर का ही है कि रैंडम पॉइंटर को मैं ढूंढूंगा कैसे। सो इसका एक जो मेथड है कि मैं अगर जो मेरा मतलब ओरिजिनल लिस्ट है एंड जो मेरा रेप्लिका है, उसको एक दूसरे से लिंक कर दूं। अगर मैं उनको एक दूसरे से लिंक कर दूंगा, तो आई कैन इजीली एक्सेस इसका रैंडम। मतलब ये देखो, अगर ऐसा समझो कि मैंने मेरा जो फर्स्ट है, ओरिजिनल में फर्स्ट नोड है, उसका रैंडम थर्ड को जा रहा है ओरिजिनल में। अभी मैं क्या करूंगा, मैं फर्स्ट को रेप्लिका के फर्स्ट से लिंक करूंगा,
एंड ओरिजिनल के थर्ड को रेप्लिका के थर्ड से अगर मैंने लिंक किया, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर इसका रैंडम थर्ड को पॉइंट कर रहा है, देन इसका जो नेक्स्ट है उसका जो रैंडम है वो इसके रैंडम के नेक्स्ट को पॉइंट करेगा। अगर नहीं समझ रहा रहेगा, बेसिकली अगर मैंने ऐसे रेप्लिकास को लिंक कर दिया, तो दिस इज बेसिकली ए, दिस इज 1, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज 3। हम लोग का मैंने क्या बोला, अगर मेरे 1 का ओरिजिनल जो ए का रैंडम है वो अगर 3 को वो अगर 3 को पॉइंट कर रहा है, तो मेरे जो इसका रेप्लिका है, इसका रेप्लिका को मैं इसके नेक्स्ट पे डाल दूंगा, तो इसका जो रेप्लिका है वो भी जो इसका रैंडम है 3 उसके रेप्लिका को पॉइंट कर रहा रहेगा। सो बेसिकली जो मेरे ए का नेक्स्ट है उसका रैंडम विल बी पॉइंटिंग टू मेरे ए के रैंडम का नेक्स्ट, ए के रैंडम का नेक्स्ट। ये क्लियर है क्या कि मैं ऐसे कुछ तो लिंक कर दूंगा ये दोनों को, इसमें और अभी डिटेल में जाएंगे, बट एटलीस्ट मैंने अभी लिंक कर दिया दोनों को। लाइक मैं 1 से 3 पे पहुंच रहा हूँ अभी। ये सबको समझा क्या ये वाला पार्ट, वरना थम्स डाउन कर दो। एकदा परत परत हाँ, सो मैं क्या बोल रहा था कि बेसिकली ना अभी मुझे क्या करना है, मुझे कैसे भी करके ये लोग को लिंक करना है, ऐसे कि मैं एक पॉइंटर से दूसरे पॉइंटर पे पहुंच सकूं, लाइक वो रैंडम के लिए। सो लाइक एक नोड मुझे दूसरे नोड पे डायरेक्टली डायरेक्ट कर दे। तो इसका वन ऑफ द वेज क्या है, ओके नेक्स्ट की वजह से मे भी प्रॉब्लम आता रहेगा। अगर समझो और एक मेरे पास इधर स्पेस रहता, अभी मेरे पास तो नेक्स्ट और रैंडम का ही स्पेस है, अगर और एक एड्रेस स्टोर करने का स्पेस रहता मेरे पास, तो मैं क्या करता, वो वाले एड्रेस में ना मैं 1 का रेप्लिका स्टोर कर देता। मैंने 1 का रेप्लिका बनाया एंड उसको मैं रेपल करके एक नाम देता हूँ वो पॉइंट वो वाले स्पेस को। तो मैं ए डॉट रेपल में ना आइस को स्टोर कर दूंगा, राइट। एंड जब मेरा 2 रहेगा तो 2 डॉट रेपल में 2 रहेगा, एंड 3 डॉट रेपल में मैं 3 को स्टोर मतलब इसको स्टोर कर दूंगा इसके। सो बेसिकली सी जो है ना उसके रेपल में मैं 3 को स्टोर कर दूंगा, लाइक उसका रेपल 3 को पॉइंट करेगा। ये तो क्लियर है मैं क्या कर रहा हूँ? ओके। अभी इसकी वजह से क्या होगा कि मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा ए है उसका रैंडम मेरा 3 3 को पॉइंट कर रहा है, राइट। तो इसका इसका जो रेप्लिका है उसका रैंडम भी मेरा 3 के रेप्लिका को पॉइंट करना चाहिए। तो बेसिकली ए का जो रेप्लिका है उसका जो रैंडम है वो किसको पॉइंट करना चाहिए, 3 के रेप्लिका को। ये सबको समझा है? हाँ, सो यही, लेकिन द प्रॉब्लम इज हम लोग के पास इधर रेप्लिका करके स्टोर करने के लिए कुछ स्पेस है ही नहीं, तो मुझे उधर ही किसी स्पेस को यूज करना पड़ेगा। सो मेरे पास कितने स्पेसेस है, 2 ही है, एक है रैंडम और एक है नेक्स्ट। अभी रैंडम को मैं कैसे ओवरराइट कर दूं, तो मेरे पास बचता क्या है, नेक्स्ट। तो मुझे नेक्स्ट को ओवरराइट करना पड़ेगा सो दैट मैं ऐसे करके पहुंच सकता हूँ। सो अभी नेक्स्ट को कैसे ओवरराइट करना है वो देखते हैं। सो सबसे पहले ये अप्रोच क्लियर है, हम लोग नेक्स्ट को क्यों ओवरराइट करने वाले हैं। ओके, तो द बेस्ट वे जिसमें हम लोग नेक्स्ट को ओवरराइट कर सकते हैं वो है ये, ये वाला अप्रोच। वेट एक सेकेंड, थोड़ा शैबी हो गया ये। हम्म, तो अभी मुझे क्या करना है बेसिकली, मैंने ना मैं क्या करूंगा, मेरा समझो एक करंट वेरिएबल है, तो मेरा करंट इधर पॉइंट कर रहा है। तो जब मेरा करंट इधर पॉइंट कर रहा है मैं इसका रेप्लिका बनाऊंगा, एंड मैं मेरे रेप्लिका को ना वैसे कि मतलब जो मेरा रेप्लिका बनेगा उसका पहले ये दोनों मतलब ये नेक्स्ट और रैंडम दोनों नल रहेगा। अब मैं क्या करूंगा बेसिकली, मुझे क्या करना है, ए को मैं इसको पॉइंट करवाऊंगा एंड इसको मैं बी पे पॉइंट करवाऊंगा। सो बेसिकली जो मेरा रेप्लिका है, अभी क्या हो रहा था, अभी ऐसे पॉइंटर था, मैं इसको थोड़ा सा वाया करवाऊंगा। सेम हियर, 2 को 2 इधर पॉइंट कर रहा था ना डायरेक्ट, मैं इसको थोड़ा वाया रेप्लिका मतलब वाया रेप्लिका इसको पॉइंट करवाऊंगा एंड इधर। ये समझा मुझे अभी क्या करना है? तो मैं 1, उसके नेक्स्ट में उसका रेप्लिका, फिर उसके नेक्स्ट में 2, 2 फिर उसके नेक्स्ट में उसका रेप्लिका, फिर उसके नेक्स्ट में नेक्स्ट मतलब 3, 3 एंड उसके नेक्स्ट में उसका रेप्लिका। ये अप्रोच क्लियर है, मतलब ऐसा मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया। सो अभी इसकी वजह से क्या होगा, एड्रेस चेंज होगा। सो बेसिकली मैं इधर मेरा 1 आ जाएगा, इधर मेरा बी आ जाएगा,
इधर बी पॉइंट कर रहा है 2 को, सो इधर 2 आ जाएगा, एंड इधर मेरा सी आ जाएगा, सी पॉइंट कर रहा है अभी 3 को, एंड इधर आ जाएगा नल। ओके, एंड मैंने इसके रैंडम पॉइंटर को अभी नल ही रखा, राइट। अभी इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से बेसिकली मेरा एक वो जो मुझे चाहिए था वैसा स्ट्रक्चर बन गया। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे इसके रैंडम पॉइंट्स को चेंज करना है, मतलब जो मेरे रेप्लिका है ना उसके मुझे करेक्ट रैंडम पॉइंट्स ढूंढने हैं, मतलब करेक्ट कनेक्शंस बनाने हैं। अभी तक मैंने इसको ऐसे ऐसे लिंक नहीं किया है, वो मैं देख लूंगा बाद में, बट अभी मुझे इसके रैंडम पॉइंट्स को फिल करना है। रैंडम पॉइंट्स का अभी जस्ट हम लोग ने लॉजिक देखा, देखो जो ए है ना उसका रैंडम पॉइंट किधर जा रहा है, सी पे जा रहा है, तो जो ए का रेप्लिका है वो किधर जाना चाहिए, 3 पे। तो अभी ए और सी में, ए और 1 में और सी और 3 में कोई कनेक्शन है क्या, हाँ, ए का नेक्स्ट 1 है, ए का नेक्स्ट 1 है, एंड सी का नेक्स्ट 3 है। अगर देख रहे हो तो अगर ए का नेक्स्ट है वो 1 है, एंड सी का नेक्स्ट है वो 3 है। ये सबको क्लियर है? तो हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं कि जब मैं, मुझे क्या करना है बेसिकली, जो मेरा करंट है ना, जो भी मेरा करंट है उसका, जो भी ये देखो करंट है, तो करंट का जो भी रैंडम है, सॉरी, करंट का जो भी नेक्स्ट का रैंडम है मुझे इसको इसको रिप्लेस करना है। सो बेसिकली करंट के नेक्स्ट का रैंडम, करंट के नेक्स्ट का रैंडम किससे इक्वल होना चाहिए, ये 3 के नेक्स्ट से इक्वल। तो 3 पे मैं जाऊंगा कैसे, देखो ए का रैंडम इज सी, सी से मैं सी पे गया, मतलब इस पे गया, एंड मुझे क्या चाहिए इसका नेक्स्ट। तो बेसिकली दिस शुड बी इक्वल टू, इसमें मुझे क्या डालना है, करंट का जो भी रैंडम है उसका नेक्स्ट। तो इससे क्या आ जाएगा, करंट का रैंडम है सी, एंड सी का नेक्स्ट है 3, तो मेरा बेसिकली इधर ये नल 3 से रिप्लेस हो जाएगा जो मुझे चाहिए था। आई होप दिस इज क्लियर। तो सही है, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम नहीं है, मतलब एक एज केस है कि ऐसा हो सकता है ना कि पहले से ही, मतलब ये जो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, करंट डॉट नेक्स्ट डॉट रैंडम, हो सकता है कि ये नली है। ऐसा भी हो रहा था ना वो क्वेश्चन में, देखो बी के लिए देखो ये नली है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, करंट डॉट नेक्स्ट डॉट रैंडम इज इक्वल टू करंट डॉट रैंडम रैंडम डॉट नेक्स्ट। तो बेसिकली नल डॉट नेक्स्ट एक्सेस हो जाएगा, नल डॉट नेक्स्ट मुझे एरर थ्रो कर देगा। तो मुझे एक इफ कंडीशन लगाना पड़ेगा कि इफ, ये क्या था सी, तो देखो इफ मेरा जो भी करंट डॉट रैंडम है वो नल नहीं है, अगर वो नल नहीं है, क्योंकि देखो जब मेरा करंट इधर रहेगा तब मेरा ये नल है, तो मुझे क्या चाहिए, इसके रेप्लिका पे भी नल ही रहना चाहिए, जो ऑटोमेटिक रहेगा। जब हम लोग मतलब ये नोड को क्रिएट करेंगे तब इनिशियलाइज ही वो एज नल होगा, तो मुझे उसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। तो जब ये नल नहीं है तभी ऑपरेशन परफॉर्म करो, अगर ऑलरेडी नल है तो उसको नल ही रहने दो। ये क्लियर है सबको, ये वाला पॉइंट इफ क्यों लगाया, डाउट रहेगा तो थम्स डाउन कर दो। एंड इसके बाद अभी मेरे को क्या कर रहे हैं, देखो मेरा करंट इधर था, अभी मैंने ये नोड के लिए फिगर आउट कर लिया, अभी मुझे ये नोड के लिए देखना है। तो बेसिकली मुझे अगर ये नोड पे जाना है तो मुझे करंट डॉट नेक्स्ट करना पड़ेगा वाया। तो करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, एंड इसमें कुछ वो रन टाइम एरर वगैरह नहीं आएगा, क्योंकि कभी भी मेरा आउट ऑफ लिस्ट नहीं जाएगा, हर बार वो बेसिकली मतलब वैल्यू करेगा मेरा जो भी करंट डॉट नेक्स्ट है। एंड क्योंकि ये ओवरऑल कंडीशन रहेगा व्हाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल, तो बेसिकली जब मेरा ये वाला ऑपरेशन हो जाएगा तब मेरा करंट डॉट नेक्स्ट में करंट नल बन जाएगा, एंड मैं ये स्टेप को मतलब खत्म कर दूंगा। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, सो अभी मैं कल वाला ही अप्रोच यूज करता हूँ। देखो इसमें और एक स्टेप है जिसमें हम लोग को अभी लिस्ट को वापस जैसे थे वैसे करना है, बट वो करने के बाद हम लोग वापस पहले करेंगे तो वो थोड़ा लिंक टूट जाएगा इधर उधर। तो अभी मैं एल्गोरिदम लिखता हूँ, एंड इसमें ये दो वाले स्टेप्स में लिख देता हूँ उसका कोड, जो पहले ही कर देना चाहिए था वो पहले वाले के लिए, वरना वो वापस थोड़ा लिंक टूट जाता है। एक एल्गोरिदम बनाऊंगा मैं, हैशटैग एल्गोरिदम। मुझे इसमें क्या दिया है, मेरा फंक्शन है, मुझे क्या करना है, रेप्लिका, रेप्लिका करना है, एंड मुझे एक हेड दिया हुआ है, राइट। ओके, तो पहले मुझे क्या करना था, पहले मुझे वो एक मतलब नया लिस्ट बना, एक नया नोड बनाना है, एंड उसको वैसे वाया वाया कनेक्ट करना है। सो बेसिकली उसके लिए मुझे क्या लगेगा, एक तो मुझे पॉइंटर लगेगा, लिस्ट नोड करंट इज इक्वल टू हेड। तो ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली मेरे हेड को, मतलब ये मेरा करंट है जो ट्रैवर्स करेगा। तो ट्रैवर्स कैसे करना है, कब तक करना है, जब तक मेरा करंट नल नहीं हो जाता। सो वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल तब तक ट्रैवर्स करना है।
अभी मुझे करना क्या है बेसिकली, ये मेरा 1 B एंड C ये है ऐसा, एंड दिस इज पॉइंटिंग टू लेट्स सपोज नल एंड C, ओके, नहीं 2C एंड ये नल ऐसा था। तो अभी मुझे इधर एक नया कॉपी बनाना है एंड इसको ऐसे करना है एंड मेरे करंट को इधर सेंड करना है। अभी मेरा करंट इधर है एंड मुझे अभी करंट को इधर सेंड करना है, इतना मुझे बड़ा ऑपरेशन करना है। तो पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा, पहले मुझे ये रेप्लिका बनाना पड़ेगा। रेप्लिका में ये दोनों नल रहेगा तो चलेगा, बट इसमें मेरा वैल्यू जाना चाहिए 1, जो अभी करंट का वैल्यू है वो। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, नोड। अभी इसमें बाय द वे जो क्वेश्चन है उसमें वो क्लास का नाम लिस्ट नोड नहीं रख के खाली नोड रखा है, तो हम लोग लिस्ट नोड की जगह पे खाली नोड लिखेंगे। तो बेसिकली अभी क्या करना है मुझे, नोड नोड क्या नाम रखूँ मैं, इसका कॉपी रखता हूँ। नोड कॉपी इज इक्वल टू न्यू नोड, एंड ये नोड का वैल्यू क्या रहना चाहिए, ये नोड का वैल्यू रहना चाहिए जो भी करंट का वैल्यू रहेगा वो। ओके, अभी मुझे क्या करना है बेसिकली, मुझे अभी जो मेरा करंट है उसको इधर पॉइंट करवाना है एंड इसको इधर पॉइंट करवाना है। अभी मेरा करंट इधर पॉइंट कर रहा है, सो बेसिकली करंट इसको पॉइंट कर रहा है, तो अभी मुझे चाहिए कि ये भी इसको पॉइंट करे। बेसिकली मुझे क्या चाहिए, जो कॉपी डॉट नेक्स्ट है वो इक्वल हो करंट डॉट नेक्स्ट से। सो जो कॉपी डॉट नेक्स्ट हो वो करंट डॉट नेक्स्ट से इक्वल होना चाहिए। सो इससे क्या हुआ, अभी ये भी इसको, करंट भी इसको पॉइंट कर रहा है, कॉपी भी इसको पॉइंट कर रहा है। अभी मुझे क्या चाहिए, जो मेरा कॉपी है ना वो इसको पॉइंट करे, सॉरी जो मेरा करंट है ना वो मेरे कॉपी को पॉइंट करे। तो मैं क्या कर दूंगा, करंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू कॉपी। इससे क्या हुआ कि मेरा करंट इधर पॉइंट कर गया, मेरा वाया स्ट्रक्चर बन गया। अभी बस मुझे करंट को इधर से ये नोड पर शिफ्ट करना है। तो मैं क्या कर दूंगा, करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। सो करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। ये सबको समझा, ये वाला पार्ट? आई होप ये समझा रहेगा। इसमें एक्चुअली एक एरर आ सकता है, क्या वो दिखता है एज केस वाला, ये 3 के लिए। तो अगर मेरा 3 बन गया, जो मेरा 3 क्या रहे, 3 नल को पॉइंट कर रहा है, वेट अच्छे से ही करके देखते हैं वरना बाद में वो एज केस का एरर आ जाएगा। बेसिकली मुझे, मैं किसके लिए चेक कर रहा हूँ, अगर ये देखो जो मेरा 3 है ना वो नल को पॉइंट कर रहा है, तो मेरा जो करंट डॉट नेक्स्ट है वो बेसिकली नल होगा। तो मुझे बस वही चेक करना है कि वो बराबर नल हो रहा है कि नहीं। तो अगर मैं ये सेम कोड को 3 के लिए नल करूँ, 3 के लिए रन करूँ, तो दिस इज 3, ये इसका नेक्स्ट है नल, एंड ये समझो ए को पॉइंट कर रहा है, मेरे रैंडम कुछ भी होने दो, एंड ये नल को पॉइंट कर रहा है। तो मुझे क्या बनाना है, इधर एक नया उत्सव बनाना है नोड, इसका 3 आ गया वैल्यू। फिर कॉपी डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, तो ये भी नल को पॉइंट कर रहा है। फिर जो मेरा करंट डॉट नेक्स्ट है वो कॉपी, तो हाँ ये समझो 3 है, तो अभी ये 3 को पॉइंट कर रहा है। एंड मेरा करंट डॉट नेक्स्ट, करंट मेरा इधर है, करंट मेरा अभी इधर पॉइंट कर रहा है, डॉट नेक्स्ट बराबर वो नल को पॉइंट कर रहा है। एंड मेरा, हाँ चलो सब बराबर है, मेरा करंट इज इक्वल टू नल हो रहा है, तो मेरा वाइल लूप बाद में नहीं चलेगा। सो आई होप ये भी सबको समझा है कि ये वाइल लूप परफेक्टली वर्क करेगा एंड मुझे जैसा स्ट्रक्चर चाहिए वैसा स्ट्रक्चर मुझे मिल जाएगा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अभी नेक्स्ट वाला कोड लिखते हैं। नेक्स्ट वाला कोड स्निपेट किसके लिए था, अभी मुझे ये जो रेप्लिका बना है, ये जो रेप्लिका है, मतलब ये जो 3 अलग से नोड बने इनके सारे रैंडम नल है। तो मुझे क्या करना है, ये सारे रैंडम जो नल है उनको मुझे अभी रिप्लेस करना है असली वाले से। तो सेम करूंगा मैं, करंट, अभी देखो ये करंट जो मैंने बनाया ना मैं इसको ही बार बार यूज करूंगा। तो करंट इज इक्वल टू हेड ट्रैवर्स करने के लिए। सो ओके, मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया, क्या था मेरा कंडीशन, वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू, बाय द वे हाँ बराबर है। तो वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू, इसको एक्चुअली हम लोग कॉपी डॉट नेक्स्ट भी लिख सकते हैं ना, करंट डॉट नेक्स्ट लिखने की जरूरत नहीं। आई थिंक जो मैंने मेन कोड लिखा है उसमें कॉपी डॉट नेक्स्ट लिखा है, फर्क नहीं पड़ता, बट उसमें मैंने कॉपी डॉट नेक्स्ट लिखा है तो सेम ही पड़ेगा, कुछ ऐसा अलग नहीं है। सो इसमें क्या था मेरा, वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल। ओके, अब मुझे क्या करना है, पहले मेरा इफ कंडीशन था कि अगर मेरा जो करंट जिसको भी पॉइंट कर रहा है मुझे उसके रेप्लिका में उसका सेम रैंडम पॉइंटर भरना है। तो अगर ये नल को ही पॉइंट कर रहा है इसका रैंडम, तो इसमें भी रैंडम ही रहने दो। तो मुझे किसके लिए वर्क करना है, जिधर इसका रैंडम नल नहीं है। सो बेसिकली जिधर
करंट का रैंडम नल नहीं है, सो करंट डॉट रैंडम इज नॉट इक्वल टू नल, तो ही ऑपरेशन परफॉर्म करो। ऑपरेशन क्या था, हम लोग का करंट का जो नेक्स्ट है, करंट का जो रेप्लिका है उसके रैंडम को फिल करना है। तो मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूँ। बेसिकली ऑपरेशन क्या था, ऑपरेशन था कि करंट डॉट नेक्स्ट इसके रेप्लिका को पॉइंट करेगा, वो रेप्लिका का जो रैंडम है वो रहना चाहिए करंट के रैंडम का रेप्लिका, तो करंट का जो रैंडम है उसका रेप्लिका डॉट नेक्स्ट। आई होप ये वाला कंडीशन सबको क्लियर है। हाँ, एंड अगर मतलब कुछ भी हो जाए हम लोग को क्या करना है, अगर नल भी रहेगा अगर ये भी होगा, एनीवेज कुछ भी रहेगा तो हम लोग को अभी करंट, ये देखो अभी ऐसा है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, एंड ये मेरे रेप्लिकाज ऐसे ऐसे, तो मैं, मेरा करंट इधर है, मैंने इसके रैंडम को फिल किया इसके, अब मुझे करंट को इस पे नहीं लेके जाना है, अब मुझे करंट को इस पे लेके जाना है। सो करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट। तो कुछ भी अगर नल भी रहेगा तो भी ये ऑपरेशन, वरना वो इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा। तो मुझे क्या करना है, करंट डॉट सॉरी करंट शुड बी इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। ये कंडीशन भी सबको क्लियर है। सो ये हम लोग का हो गया सेकेंड स्निपेट, एंड इससे हम लोग का रैंडम वाला ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। लेकिन अभी क्या प्रॉब्लम है कि अभी जो मेरा लिस्ट है ना वो बहुत डिस्ट्रक्चर्ड है। मुझे क्या करना है, मुझे खाली वो नीचे वाले नोड्स को रिटर्न करना है, लेकिन अभी वाया वाया है सब कुछ, तो मुझे वो वापस से लाइक रिवायर करना पड़ेगा, इसको अलग एंड इसको अलग बनाना पड़ेगा। तो अभी वो कैसे बनाना है, तो उसके लिए पेश कर देता हूँ। ओके, सो सपोज करो अभी अभी मुझे रैंडम लिखने का कुछ जरूरत नहीं है, देखो रैंडम का भी पूरा जो सिचुएशन था वो खत्म हो गया, अभी उससे कुछ लेना देना नहीं है मेरा। अभी मुझे वो नेक्स्ट नेक्स्ट के साथ लेना देना है मेरा, क्यों क्योंकि देखो ऐसा हो रहा है अभी, टू, दिस थ्री, वन, टू, थ्री। ओके, सो ये मेरा करंट स्ट्रक्चर है, मुझे चाहिए कि ये ऐसे 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 हो एंड फिर मैं ये वाले को रिटर्न कर दूं। ओके, सो अभी ये कैसे करना है, अगेन मुझे स्टार्ट करना है इधर से, तो मैं क्या कर दूंगा, करंट इज इक्वल टू हेड, एंड में, तो ये मेरा हेड है बेसिकली, मेन हेड। मुझे क्या रिटर्न करना है ये, तो मुझे इसको भी एक न्यू हेड करके नाम दे दूंगा मैं, एंड न्यू हेड, इसको मैं इनिशियलाइज कैसे करूंगा, जो भी मेरा करंट है उसका नेक्स्ट, या फिर जो मेरा हेड है उसका नेक्स्ट, जब मैं इनिशियलाइज करूंगा तो हेड डॉट नेक्स्ट। ओके, ये मेरा इनिशियलाइजेशन हो गया। अभी मैं इसको बेसिकली कन्वर्ट कैसे करूंगा, वाइल सेम कंडीशन सेम रहेगा जब तक करंट नल नहीं है, करंट इज नॉट इक्वल टू नल। ओके, जब तक मेरा करंट इज नॉट इक्वल टू नल, पहले क्या करो, देखो आई वांट कि मेरा करंट है ना वो टू को पॉइंट करे। सो बेसिकली जो मेरा करंट डॉट नेक्स्ट है ना वो पॉइंट करना चाहिए कॉपी डॉट नेक्स्ट को, करंट डॉट नेक्स्ट शुड बी इक्वल टू, ये कॉपी को हम लोग मतलब हम लोग इधर कॉपी को ऐसे डिक्लेयर कर देंगे, लिस्ट नोड सॉरी नोड कॉपी इज इक्वल टू जो भी मेरा करंट है उसका नेक्स्ट, वो उसका रेप्लिका है ऑब्वियसली। तो मैं क्या करूंगा, करंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू कॉपी डॉट नेक्स्ट। तो इससे क्या हो गया, देखो ये कनेक्शन टूट गया, दिस इज माई कॉपी, ये कनेक्शन टूट गया एंड ये वाला कनेक्शन बन गया। ओके, लेकिन और एक है, अभी मुझे इसको भी ऐसे पॉइंट करवाना है, राइट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बेसिकली कॉपी डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू कॉपी डॉट नेक्स्ट, देखो कॉपी डॉट नेक्स्ट में मेरा ये आना चाहिए, ये कैसे आएगा, कॉपी डॉट नेक्स्ट, समझो, बेसिकली कॉपी डॉट नेक्स्ट, ये समझा है सबको, ये वाला कंडीशन कॉपी डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू कॉपी डॉट नेक्स्ट। कुछ नहीं समझा रहेगा तो ये कर दो और थम्स डाउन कर दो। तिथे ते वाईलच्या नंतरची लाईन जी आहे नोड कॉपी ती हाँ, काय होती? अरे बेसिकली अभी अगर हम लोग का करंट इधर जाता है तो मुझे इसको पॉइंट करने के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो मैं इस एक कॉपी नाम का लिस्ट मतलब नोड बनाऊंगा जो इसके रेप्लिका को पॉइंट करे, तो उससे वो कन्वर्जेंस इजी हो जाएंगे।
ओके राइट। ओके, तो कॉपी, लेकिन इसमें और एक प्रॉब्लम है, देखो जो मेरा इसका कॉपी डॉट नेक्स्ट है ना वो है नल, तो इसका कॉपी डॉट नेक्स्ट में बेसिकली नल डॉट नेक्स्ट चला जाएगा, एरर आ जाएगा। तो ये कभी करना है अगेन, ये तभी करना है जब मेरा, शिट मैंने इसको ये क्यों किया, अब क्यों किया इसको, तो बेसिकली परफॉर्म तभी करो जब मेरा कॉपी डॉट नेक्स्ट नल ना हो, कॉपी डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, तभी ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करो। ओके, आई होप ये वाला कंडीशन भी सबको समझा है, कभी परफॉर्म करना है ये ऑपरेशन। तो अभी इससे क्या हुआ, इससे अभी मेरा ये जो कॉपी है ना वो भी इसको ही पॉइंट कर रहा है, वो इसको नहीं पॉइंट कर रहा। तो अभी मुझे क्या करना है, मेरे करंट को इधर पॉइंट करना है, राइट। सो बेसिकली करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, सिंपल। ये स्निपेट सबको क्लियर है? ओके, यही हम लोग का मेन कंडीशन था, लास्ट वाला। मैं इसको इधर शिफ्ट कर सकता हूँ, क्या करना पड़ेगा, ओह, नया ही पेज ऐड करना पड़ेगा। ओके, एंड इसके लिए मेरे इनिशियलाइजेशंस क्या थे, पहले तो मेरा करंट इज इक्वल टू हेड होना चाहिए, एंड मुझे एक नया नोड बनाना है, नोड न्यू हेड इज इक्वल टू जो भी मेरा हेड है उसका नेक्स्ट, या फिर जो करंट है उसका नेक्स्ट, कुछ भी लिख सकते हो, हेड है उसका नेक्स्ट, एंड लास्ट में जब ये हो जाएगा तब मुझे यही न्यू हेड को रिटर्न करना है। आई होप ये सबको क्लियर है, ये पूरा कोड। हार्ड क्वेश्चन, देखिए मीडियम टैक्ट है, बट दिस इज अ हार्ड क्वेश्चन, प्रॉपर हार्ड क्वेश्चन है, क्योंकि देखो हम लोग इतने दिन से मीडियम ही कर रहे थे, बहुत अलग क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन है उससे। सो आई होप ये कोड क्लियर है क्या सबको, इसको डाउट रहेगा तो थम्स डाउन कर दो। अभी इसमें एक और एक एज केस है कि ये मतलब जब हम लोग का अगर हेड नल ही आएगा तो मुझे बेसिकली नल ही वापस रिटर्न करना है, उसका रेप्लिका क्या ही बना हुआ है। तो इफ हेड इज इक्वल टू नल, तो क्या करो, रिटर्न नल, उसका क्या ही रेप्लिका बनाऊंगा मैं। एंड बाकी सब केसेस में भी डेमोन्स्ट्रेट करके बता सकता हूँ, बट आई थिंक वो आप खुद से ट्राई करो, सबके लिए चल जाता है बेसिकली, जितने मैंने 5 केसेस बताए थे उसके लिए। सो मुझे एक बार वेरीफाई करने दो, बहुत बड़ा कोड है, कुछ सिली मिस्टेक तो नहीं हुआ वापस। सो एक सेकेंड, करंट इज इक्वल टू, ठीक है ठीक है, while copy dot next compared to copy dot next, yes, current is equal to current dot next, current dot random is not equal to current next current, yes yes, ये भी सही है, node copy है, while current dot node copy current dot next is equal to copy dot next, हाँ राइट, सही है पूरा कोड, यही है हम लोग का मेन कोड, वो भी दिखाई देता हूँ, बट आई होप ये सबको समझा है। Okay. So, list with ये था। तो ये हम लोग का पूरा कोड है। सो बेसिकली इसका जो ये क्लास है वो ऐसे गिवन है कि हम लोग एक ही वे में ये नोड को डिक्लेयर कर सकते हैं, हम लोग को खाली आईडेंटिटी वैल्यू ही देना है, एंड ये इसको ऐसे इनिशियलाइज कर देगा, वो वैल्यू है उसके साथ, एंड नेक्स्ट और रैंडम को पहले से ही नल ही रखेगा वो। सो बेसिकली ये पहला वाला कंडीशन चेक, हेड इज इक्वल टू नल वाला, फिर नोड करंट इज इक्वल टू हेड। अभी इधर थोड़े से नेम चेंज किए मैंने, ये बेसिकली कॉपी है, न्यू नोड है ना, ये बेसिकली मेरा कॉपी था कोड में, तो उसके भी मैंने न्यू नोड नाम दिया, तो बेसिकली इसको मैंने न्यू नोड नाम दिया। ओके, तो इसको मैंने डिक्लेयर किया, फिर इसके नेक्स्ट को करंट डॉट नेक्स्ट, सेम सेम सेम, फिर करंट इज इक्वल टू हेड, सेम, फिर ये मेरा रैंडम पॉइंटर वाला चेक, इफ करंट डॉट रैंडम इज नॉट इक्वल टू नल तब ये परफॉर्म करो, करंट डॉट नेक्स्ट डॉट रैंडम इज इक्वल टू करंट डॉट रैंडम डॉट नेक्स्ट, एंड करंट को 2 से इंक्रीमेंट करो, फिर लास्ट में करंट इज इक्वल टू हेड,
नोड कॉपी हेड, ये मेरा बेसिकली वो है न्यू हेड, उसको मैंने इधर कॉपी हेड लिखा है बस. सो नोड कॉपी हेड इज इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट. सो व्हाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल, कॉपी इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू कॉपी डॉट नेक्स्ट. इफ कॉपी डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, तभी ही ये वाला कॉपी को मतलब कॉपी के नेक्स्ट को जो उसके मतलब बेसिकली दो ये आगे बढ़ेगा, वो दो पॉइंटर्स आगे बढ़ेगा. एंड करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट. एंड लास्ट में कॉपी हेड को रिटर्न कर दो. एंड ये आई थिंक होता है, एक्सेप्ट लाइक बेस्ट बेस्ट सॉल्यूशंस में आता है, ये ऑप्टिमल है. तो आई होप ये वाला सम सबको समझा है. ये प्रॉपर हार्ड क्वेश्चन है. तो अगर ये समझा रहेगा तो वी विल मूव टू रिकर्जन. वी आर डन. मतलब लिंक लिस्ट से काइंड ऑफ हम लोग खत्म तो नहीं हुआ है, क्योंकि ट्रीज भी काइंड ऑफ लिंक लिस्ट ही है. बट जो मेन लिंक लिस्ट के क्वेश्चंस थे वो क्लियर है. हम लोग ने डब्ल्यू लिंक लिस्ट नहीं लिया एक भी सम, ये भी काइंड ऑफ डब्ल्यू ही था, बट इसमें वो ट्रेडिशनल डब्ल्यू लिंक लिस्ट नहीं था. बट अगर आपको लाइक बेसिक लिंक लिस्ट आ गया ना, तो डब्ल्यू आप लोग खुद से अटेम्प्ट कर सकते हो, इजीली जम जाए. इजीली नहीं बट लाइक ऐसा कुछ अलग नहीं है उसमें. लाइक वही है, आप लोग को पॉइंटर्स के साथ थोड़ा इधर उधर करना है. सो विद दैट आई थिंक विल स्टार्ट विथ रिकर्जन. बेसिक समझते हैं रिकर्जन कैसे वर्क करता है. सो अभी बेसिकली रिकर्जन क्या है. सो एक रिकर्जन इज बेसिकली रिप्लेसमेंट ऑफ व्हाइल लूप, ऐसा हम लोग एकदम कॉमन टर्म्स में बोल सकते हैं. सो अभी रिकर्जन का कोड वर्क कैसे करता है. नॉर्मली इसका स्ट्रक्चर ऐसे रहता है. सो ये बेसिकली क्या रहता है, फंक्शन में हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं. सो बेसिकली एक फंक्शन में वही फंक्शन वापस कॉल होता है, फिर वही फंक्शन वापस कॉल होता है, फिर वही फंक्शन वापस कॉल होता है. एंड फिर कुछ तो एक हम लोग इफ स्टेटमेंट रखते हैं, जिसमें हम लोग को समझते हैं कि बस अभी इसको इनफाइनाइट नहीं जाने जाने देना है, अब तक जितना कॉल हुआ उतना काफी है. एंड फिर हम लोग क्या करते हैं, कुछ तो रिटर्न करते हैं. फिर रिटर्न करते 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 ऐसा आ जाता है. एंड इधर हम लोग लास्ट में जो रिटर्न करते हैं वो हम लोग का फाइनल आंसर रहता है. सो इसलिए इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है. पहले ये एज वाला इफ कंडीशन रहता है. ये स्ट्रक्चर जानना इतना जरूरी नहीं है, बट फिर भी समझ लेते हैं एक बार क्या क्या कैसे रहता है. फिर ये बेसिकली ये स्किप होता है, पहले ये खाली एज केस के लिए वर्क करता है ये वाला कंडीशन. वरना नॉर्मली ये पूरा वाला पार्ट पहले स्किप होता है एंड डायरेक्टली ये वाला पार्ट आता है. एंड इसमें हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली खाली ये लाइन देख के हम लोग इधर एंटर कर जाते हैं. ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होता इधर. फिर इधर भी सेम ये फंक्शन वाला लाइन एग्जीक्यूट होता है. इससे इधर जाता है, इससे इधर जाता है. इधर क्या होता है, ये जो पहले वाला इफ कंडीशन था वो सेटिस्फाई हो जाता है. इसलिए हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न आते हैं. अभी ये जो रिटर्न आते हैं तब क्या होता है, पहले ये जो पार्ट है ना, ये वाला एग्जीक्यूट होगा इधर. ये देखो ये फंक्शन था, इधर से ही डायरेक्ट आ गया था इधर. तो अभी जब ये इधर ही रिटर्न जाएगा वापस ये पॉइंट पे, तब ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा. एंड इधर से फिर ये वाले पॉइंट से रिटर्न जाएगा. एंड ये वाले पॉइंट से किधर रिटर्न जाएगा, देखो फंक्शन इधर बुलाया गया था तो सेम ये वाले पॉइंट पे रिटर्न आ गया. फिर वापस ये वाला जो पार्ट था ना वो एग्जीक्यूट होगा. तो हम लोग को इधर भी एक रिटर्न स्टेटमेंट लिखने का जरूरत है, लेकिन एक्सपेक्टेड रहता है. फिर इधर से रिटर्न जाएगा किधर, ये वाले पॉइंट पे. एंड फिर इधर से ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा. एंड लास्ट में इधर से फिर मेरा रिटर्न जाएगा. आई थिंक बेसिक स्ट्रक्चर सबको मालूम रहेगा ये रिकर्जन का. ओके सो ये हम लोग थोड़ा अभी एक प्रॉब्लम से देखते हैं, थोड़ा बेटर समझेगा. सो प्रॉब्लम क्या है कि चेक इफ एरे इज सॉर्टेड थ्रू रिकर्जन. तो हम लोग के पास एक बेसिक एरे 1 2 3 4 5, ये मेरे पास एरे. एंड अभी मुझे चेक करना है कि ये सॉर्टेड है कि नहीं. अभी लिंक लिस्ट बेटर समझने के लिए हम लोग क्या अप्रोच यूज करेंगे मालूम है क्या. हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, पूरा ट्रैवर्स करके ये जो नल है ना, नल मतलब बेसिकली आउट ऑफ बाउंड्स है ना. आई इज इक्वल टू 6, आई इज इक्वल टू 5 बोल सकते हो इधर. ये देखो इसका इंडेक्स 0 1 2 3 4 एंड आई इज इक्वल टू 5, ये वाले पॉइंट तक जाएंगे. एंड इधर से ना मतलब रिकर्जन में, एंड इधर से बैक ट्रैक करते करते चेक करेंगे. उससे थोड़ा रिकर्जन का कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा. मतलब मैं बेसिकली ऐसे ऐसे चेक करते जाऊंगा. ओके कि बराबर मेरा सॉर्टेड है कि नहीं. मतलब इसको 5 के साथ, 5 को 4 के साथ, 4 को 3 के साथ, 2 को 1 मतलब 3 को 2 के साथ, 2 को 1 के साथ, ऐसे में चेक करते जाऊंगा. उससे क्या होगा, उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा एंड और बेटर रिकर्जन समझ में आएगा. ओके सो अभी इसको डिजाइन कैसे करना है रिकर्जन को. सो अभी हम लोग नॉर्मली पहले इफ वाला स्टेटमेंट लिखते हैं. मतलब नॉर्मली सबसे पहले कोड में वो इफ वाला एज केस रहता है. बट प्रैक्टिकली जब हम लोग एक कोड डिजाइन कर रहे हैं तब मुझे पहले से ही एज केस नहीं पता होगा. तो मैं पहले वो नहीं लिखूंगा. पहले मुझे क्या करना है, पहले मैं क्या कंडीशन लिखूंगा कि जो मेरा आय है ना वो इधर तक जाना चाहिए. एंड आई को मैं शुरुआत किधर से करूंगा, देखो मुझे ना 2 का 1 के साथ चेक करना है.
3 का 2 के साथ चेक करना है। तो बेसिकली मेरा आई इधर से चालू होना चाहिए, आई 1 से स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर मेरा 0 से स्टार्ट होगा तो मुझे -1 चेक करना पड़ेगा, 0 और -1, और -1 पे एग्जिस्ट ही नहीं करता एलिमेंट। तो जो जो मैं आई इनिशियलाइज करूंगा ना, वो मैं 1 से करूंगा। ये आई को 1 से इनिशियलाइज करने का पॉइंट सबको समझा? ओके, आई होप ये समझा रहेगा। तो बेसिकली ना मेरा जो भी फंक्शन रहेगा उसमें आई इज इक्वल टू 1 जाएगा मेन वाले फंक्शन में, जब मैं कॉल करूंगा। लेट सपोज मेरा फंक्शन सॉर्टेड है, इसमें कुछ पैरामीटर्स जा रहे हैं एंड मैं इसको इधर कॉल करने वाला हूँ। मैं कैसे कैसे कॉल करूंगा, सॉर्टेड, एंड इधर 1 दे दूंगा, 1। तो मुझे इससे क्या पता चला, मुझे एक आई को बेसिकली जो मेरा एरे है ना वो ग्लोबल वेरिएबल है, तो ये मेरा ये भी फंक्शन इसको एक्सेस कर सकता है, ये भी फंक्शन इसको एक्सेस कर सकता है वो एरे को, तो उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो मेरा आई है ना वो लोकल है, तो मुझे एक आई को पास करना पड़ेगा। तो मेरा जब मैं फर्स्ट टाइम कॉल करूंगा तब मैं आई इज इक्वल टू 1 सेट करूंगा एंड मैं इधर आई इज इक्वल टू 1 कैच करूंगा। ओके, अभी मुझे ये भी जानना है कि मुझे रिटर्न क्या करना है। अगर एरे सॉर्टेड रहेगा तो मुझे रिटर्न करना है ट्रू, अगर नहीं रहेगा तो फॉल्स। तो बेसिकली ये फंक्शन वापस क्या मांग रहा है, ये कुछ तो एक बूलियन वेरिएबल ट्रू या फॉल्स मांग रहा है, इसको मैं बूली नाम दे देता हूँ। सो मुझे कुछ तो ये आना चाहिए बूली, इधर इसका वैल्यू ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, राइट। ओके, तो मेरे पास ये फंक्शन आया। अभी मुझे क्या करना है, मुझे पहले इधर तक जाना है, तो मैं जाते जाऊंगा। सो मेरा बॉक्सेस कैसे बनेंगे, आई प्रिफर ऐसा, मतलब बॉक्सेस बनाना रिकर्जन के लिए मुझे वैसे जमता है, तो मैं बेसिकली ऐसे बॉक्सेस बनाऊंगा। सो पहले मेरा आई इज इक्वल टू 1 है, तो उस पर क्या मेरा एलिमेंट है, उस पर मेरा एलिमेंट है आई इज इक्वल टू 1 पे 2, राइट। तो मैं पहले क्या करूंगा, पहले मैं एरे के लास्ट तक चला जाऊंगा, तो नो मैटर मेरा आई क्या है, मुझे आगे बढ़ते रहना है। सो आगे बढ़ने के लिए मैं वापस फंक्शन को कॉल करूंगा। बेसिकली फंक्शन, मतलब इसको ऐसे कॉल नहीं करते, फंक्शन नहीं लिखते, खाली सॉर्टेड, सॉर्टेड एंड i+1। तो इससे क्या होगा, इससे बेसिकली एक नया फंक्शन कॉल होगा, सेम फंक्शन, बट अभी इधर मेरा i, सो बेसिकली ये पास होते टाइम i इज इक्वल टू 2 पास होगा, इसका एलिमेंट है 3। फिर उधर भी सेम, i इज इक्वल टू 3 होगा पास करते टाइम, क्योंकि मैं i+1 पास कर रहा हूँ, एंड इधर मेरा 4 रहेगा। फिर i इज इक्वल टू 4 एंड इधर मेरा 5 एलिमेंट रहेगा। ओके, फिर मेरा जाएगा i इज इक्वल टू 5, दिस इज माय 5 एलिमेंट, एंड इधर i इज इक्वल टू 5 गया। वैसे मेरा कुछ एलिमेंट बचा ही नहीं, क्योंकि मेरा 5 आउट ऑफ बाउंड्स है। तो मुझे क्या पता चला, मुझे कब तक बॉक्सेस बनाते जाना है, ये बॉक्स बनना ही नहीं चाहिए, तो कब तक बॉक्स बनाते जाना है, जब तक मेरा जो i है वो मेरा एरे डॉट लेंथ जितना नहीं है। ये समझा सबको, ये वाला कंडीशन। तो मुझे वो एज केस, जो ऊपर वाला कंडीशन कैसा आया, मुझे जब मैंने पूरा ट्रैवर्स किया तब मुझे पता चला कि अच्छा ये कंडीशन है मेरा। तो अभी ना मैं क्या करूंगा, कॉल करने से पहले इधर ऊपर चेक करूंगा कि इफ मेरा जो आई आ रहा है वो इक्वल टू एरे डॉट लेंथ के, तो फिर मेरा वो एग्जीक्यूट मत करो। रिटर्न क्या करना है वो हम लोग बाद में सोचते हैं, बट तभी ये एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, कुछ तो इधर रिटर्न होना चाहिए, ट्रू या फॉल्स वो हम लोग बाद में देखते हैं। ओके, एंड उधर से रिटर्न जाएगा, तो ये जो मेरा सॉर्टेड है ना वो भी कुछ तो कैच कर रहा है। तो मुझे खाली सॉर्टेड नहीं लिखना है, मुझे लिखना है कुछ तो एक बूलियन, तो इसको मैं बूली नाम दे दूंगा, एंड ऐसे, क्योंकि कुछ ना कुछ ये कैच करेगा, सॉर्टेड i+1। ओके, कुछ ना कुछ तो ये कैच करने वाला है। ओके, तो अभी मेरा कंडीशन क्या है, मेरा कंडीशन ये है बेसिकली कि जो मेरा आई है ना वो इधर पहुंचा है। तो अगर मेरा आई इधर है तो मुझे बेसिकली इसको कंपेयर करना है 5 के साथ। इसको आप लोग ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि मेरे पास खाली एक ही एलिमेंट है पूरे, मतलब मेरा जो एरे आया वो एक ही एलिमेंट का आया 1, एंड मुझे पूछा गया कि वो सॉर्टेड है कि नहीं। तो ऑब्वियसली अगर सिंगल एलिमेंट है तो वो सॉर्टेड है, तो ये केस ना उसको ही सिग्निफाई कर रहा है। सो अगर बेसिकली ये वाला केस है तो मुझे डायरेक्टली रिटर्न ट्रू करना है कि वो सॉर्टेड है, तो इधर मैं रिटर्न ट्रू कर दूंगा, ट्रू। ये सबको समझा है, रिटर्न ट्रू क्यों किया। ओके, तो मैंने रिटर्न ट्रू किया, तो क्या हुआ, ये वाला जो बूलियन है ना उसमें ट्रू गया। ओके, सो बेसिकली ना जब मेरा i इज इक्वल टू 5 हुआ तब मेरा इधर हुआ कंडीशन चेक, कंडीशन चेक हुआ एंड ट्रू मेरा रिटर्न गया। तो ये इधर मेरा फंक्शन कॉल हुआ था, इधर अभी जो बेसिकली इधर मेरा बूली था तो उसको अभी ट्रू चला, मतलब ट्रू चला गया। ओके, सो अभी मुझे क्या चेक करना है, अभी मुझे चेक करना है कि जो 5 है एंड जो 4 है उनका कंपैरिजन करना है।
सो बेसिकली ये जो भी बूलियन आ गया, अभी मैं मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है, अभी मेरा सिंपल चेक है इधर। देखो ये रिटर्न आ गया, अभी मेरा आई का वैल्यू क्या है, अभी मेरा आई का वैल्यू देखो, मेरा ये इधर से इधर आ गया, इसके लिए मेरा आई क्या था, आई इज इक्वल टू 4 था। तो मुझे जो 4 का एलिमेंट है ना, एरे ऑफ 4 एंड एरे ऑफ, सॉरी, हाँ बराबर, ये तो मेरा एलिमेंट है। सो एरे ऑफ 4 एंड एरे ऑफ 5 को, एरे ऑफ 3 को कंपेयर करना है। जो ना 4 है एंड 3 है, उनको कंपेयर करना है। सो इस इधर एलिमेंट्स है 5 और 4, सो बेसिकली इधर 5 और 4 है। तो मुझे चेक करना है कि जो मेरा अभी वाला आई पे एलिमेंट है, वो जो पहले वाला आई है उससे बड़ा है कि नहीं। अगर बड़ा नहीं है तो रिटर्न करना है फॉल्स। देखो, अगर मेरा इफ ए आर आर ऑफ आई इज लेट सपोज ग्रेटर, नहीं, इज सपोज लेस देन ए आर आर ऑफ आई माइनस वन, तो क्या करना है, मुझे रिटर्न करना है फॉल्स को। एंड अगर ट्रू है, एल्स रिटर्न ट्रू। ये वाला स्निपेट सबको समझा है, सिंपल है। सो बेसिकली क्या होगा, इधर मेरा बूली जाएगा ये ट्रू, इधर मेरा वो कंडीशन चेक होगा, एंड इधर से मेरा रिटर्न ट्रू चला जाएगा क्योंकि 5 इज ग्रेटर देन 4। तो इधर वापस जो बूली है उसमें ट्रू गया, फिर चेक हुआ, इसमें वापस बूली में ट्रू गया, बी इज इक्वल टू ट्रू गया, इधर मेरा वापस वो कंडीशन चेक हुआ, इधर से मेरा ट्रू गया, इधर इधर वापस जो मेरा बूली था उसमें ट्रू गया, एंड इधर से भी वो कंडीशन चेक हुआ, जो आई आई इज इक्वल टू 1 और आई इज इक्वल टू 0 में, एंड इधर से वापस मेरा रिटर्न गया ट्रू। तो मेरा जो फाइनल इधर कॉल हुआ था, ये बूली इज इक्वल टू सॉर्टेड, उधर मेरा अभी ट्रू रिटर्न हुआ है। ये सबको समझा है ट्रू वाला केस? ओके, लेकिन अभी इसमें और एक कैच है। लेट सपोज ये मेरा एलिमेंट 5 रहता एंड ये मेरा एलिमेंट 4 रहता, ओके, तो इधर ऑब्वियसली ये चेकिंग होता था, तब इधर रिटर्न फॉल्स जाता था, एंड इसके ना बूली में फॉल्स स्टोर होता था, फॉल्स। एंड मैं फिर वापस ऑपरेशन परफॉर्म करता था, ये वाला किधर गया मेरा, ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करता था, एंड ये रिटर्न करता था मेरा ट्रू, क्योंकि मेरा 5 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 3। तो इधर जाता था ना, इधर ट्रू जाता था। सो भले ही मेरा जो लिंक लिस्ट है वो, मतलब जो, सॉरी, मेरा जो एरे है वो सॉर्टेड नहीं है, देखो एरे 1 2 3 5 4 है, फिर भी जो इधर रिटर्न जा रहा है ना वो ट्रू ही जा रहा है। सो बेसिकली मेरे जो ये वाले बूलियन का वैल्यू है, अगर फॉल्स आया तो कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा मुझे, वो एक्शन नहीं लिया जा रहा है। सो मैं क्या बोल रहा हूँ बेसिकली, अगर ये बूलियन फॉल्स आ जाएगा, मुझे कंडीशन बनाना पड़ेगा कि अगर ये मेरा बूलियन इफ इज इक्वल टू फॉल्स, अगर ये फॉल्स रहेगा तो हम लोग को रिटर्न करना है फॉल्स। इससे क्या होगा कि अगर इधर ही फॉल्स आ गया, बेसिकली हम लोग जो व्हाइल लूप में ब्रेक डाल देते हैं ना, मैं वही कर रहा हूँ इधर। सो इससे क्या हुआ, इधर जो फॉल्स आ गया, बेसिकली ये चेक में फॉल्स आ गया, तो इधर बूली इज इक्वल टू फॉल्स जाएगा, एंड ये कंडीशन चेक होगा ही नहीं। जैसे ही बूली इज इक्वल टू फॉल्स गया, ये वाला मेरा इफ लूप चल जाएगा, इफ बूली इज इक्वल टू फॉल्स रिटर्न फॉल्स। तो ये कंडीशन चेक किए बिना ही ये इधर फॉल्स चला गया, इधर वापस वही बूली वाला कंडीशन, मतलब ये हुआ इफ बूली इज इक्वल टू फॉल्स, तो इधर भी फॉल्स चला गया, इधर भी वापस इफ बूली इज इक्वल टू फॉल्स, हाँ फॉल्स, तो इधर भी फॉल्स चला गया, एंड फाइनल इसमें मेरा जो फॉल्स है वही रिटर्न हुआ। तो ये वाला कंडीशन मैंने क्यों डाला, सबको समझा? इफ वाला, एंड माई कोड इज डन। तो ये मेरा रिकर्जन का कोड हो गया। ये इसलिए मैंने ये, देखो अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो ये वाला अप्रोच बिल्कुल नहीं यूज करना है, बट ये मैंने रिकर्जन को थोड़ा, ये कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए मैंने ये यूज किया रिकर्जन को समझाने के लिए। सो आई होप ये क्लियर है सबको, अगर नहीं रहेगा तो डाउन कर दो, अगर यही क्लियर नहीं है तो ट्रीज में फिर प्रॉब्लम होगा। सो आई होप ये सबको समझा है। ओके, तो अभी ये सेम कोड हम लोग, सेम लॉजिक थोड़ा लिंक लिस्ट में देखते हैं। बेसिकली चेक करना है कि लिंक लिस्ट जो है वो सॉर्टेड है कि नहीं। बट अभी ना प्रॉब्लम क्या था, मैं क्या करता था, मैं इधर तक जाता था एंड फिर ऐसे ऐसे चेक करता था। अभी लिंक लिस्ट में 4 से 3 पे आना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मेरा इधर आय वगैरह थोड़ी है, मेरे को 4 से 3 पे जाने के लिए एक पॉइंटर लगेगा, लेकिन मेरे सारे पॉइंटर सीधा है। तो मुझे अप्रोच थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। मैं अभी जा रहा हूँ ना, तो जाते टाइम में मुझे चेक करना पड़ेगा, बेसिकली जाते टाइम में मुझे चेक करना है। सो बेसिकली जो मेरा फंक्शन बनेगा सॉर्टेड, कुछ तो इसमें आएगा, क्या आएगा बेसिकली, जब मेरा फर्स्ट टाइम ये कॉल होगा तब मैं इसमें दूंगा हेड,
राइट, जो ये वाला नोड है मैं ये दूंगा, एंड मैं इसको कैच करूंगा एज नोड, क्योंकि हेड के साथ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे तो वो थोड़ा सिंटैक्स कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो हम लोग नोड ऐसा समझ के उसको परफॉर्म करेंगे ऑपरेशंस। तो ये मेरा मेन फंक्शन है, फंक्शन सॉर्टेड, एंड ये लेगा नोड को। इतना सबको क्लियर है लिंक लिस्ट में क्या कैसे हम लोग पास कर रहे हैं? ओके। अभी मुझे क्या चेक करना है, बेसिकली अभी मुझे बॉक्स बनाते जाना है, एंड बॉक्स बनाते टाइम ही, तो बेसिकली ये मेरा फर्स्ट नोड है, एंड ये नोड पॉइंट का ये नोड का वैल्यू है 1। ओके, तो मुझे क्या चेक करना है अभी कि जो ये नेक्स्ट वाला वैल्यू मेरा आने वाला है ना, मैं बेसिकली वापस अभी इधर कॉल कर दूंगा सॉर्टेड, एंड इसमें पास कर दूंगा नोड डॉट नेक्स्ट को, राइट। ये मैं आगे वाले नोड पे गया, ऐसे मैं आगे वाले नोड पे जाऊंगा, लेकिन उससे पहले ना अभी मुझे यही डायरेक्शन से चेक करना है। सो सपोज मेरा जो अभी वाला नोड है, मैं इधर ही चेक कर सकता हूँ कि जो भी मेरा नोड डॉट नेक्स्ट डॉट वैल है, अगर जो भी मेरा नोड डॉट नेक्स्ट डॉट वैल है वो अगर अभी वाले से बड़ा रहेगा, सॉरी वो अभी वाले से छोटा रहेगा, तो इधर ही रिटर्न कर दो फॉल्स को। ये वाला कंडीशन सबको समझा है? मतलब मुझे आगे तक जाने की जरूरत ही नहीं है, जो अभी वाला नोड है उससे ही मैं नेक्स्ट वाले नोड का चेक कर सकता हूँ। आई होप ये सबको क्लियर है। ओके, दिस इज क्लियर। सो मैं ना इधर एक इफ कंडीशन लिख दूंगा, पहले पहले कॉल नहीं करूंगा, मैं पहले इधर इफ कंडीशन लिख दूंगा। इफ कंडीशन क्या है? इफ मेरा जो करंट नोड है, नोड डॉट नेक्स्ट, सॉरी नोड डॉट वैल, वो अगर मेरे नोड डॉट नेक्स्ट डॉट वैल से ग्रेटर है, नोड डॉट नेक्स्ट डॉट वैल से ग्रेटर है, तो क्या कर दो, रिटर्न फॉल्स। तो अभी अगर फॉल्स रिटर्न जा रहा है तो कुछ कैच करने के लिए भी होना चाहिए, तो हम लोग जितने भी टाइम ये फंक्शन ये करेंगे, हम लोग इधर एक बूली वेरिएबल डाल देंगे। मैं कुछ अच्छा नाम सोचता हूँ, बाय द वे बूली अच्छा नहीं लगता साउंड करने, फ्लैग कर देते हैं, फ्लैग। फ्लैग इज इक्वल टू मेरा सॉर्टेड, एंड अभी मुझे नेक्स्ट नोड पे मूव करना है। देखो अगर वो फॉल्स नहीं है तो क्या करो, नेक्स्ट नोड पे मूव करो। तो सॉर्टेड नोड डॉट नेक्स्ट, तो मैं इसको इसको बुलाऊंगा, फिर इसमें भी वही चेक करूंगा कि इसका और 3 का चेक करूंगा तो वो भी सेटिस्फाई कर जाएगा, तो मैं 3 को बुलाऊंगा, राइट। फिर मैं इसको 3 को और 4 को चेक करूंगा तो वो भी वैलिड आ जाएगा, तो मैं 4 वाले पे जंप कर जाऊंगा। सो बेसिकली ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा, सॉर्टेड नोड डॉट नेक्स्ट, तो ये इधर चला जाएगा। अभी मैंने कुछ भी रिटर्न नहीं किया है, सब मेरा ट्रू ट्रू आते जा रहा है। 4 के बाद क्या हो रहा है ना, 4 के बाद बेसिकली जब मैं 4 मतलब इधर हूँ एंड इधर मैं ये वाला पार्ट कंपेयर कर रहा हूँ, ये वाला कोड रन कर रहा हूँ, तब क्या हो रहा है, नोड डॉट वेल तो मेरा 4 है, लेकिन नोड डॉट नेक्स्ट मेरा नल है, तो मेरा नल डॉट वैल है। नल डॉट वैल ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो ये मुझे एरर, इधर एरर थ्रो कर देगा। तो मुझे समझ गया कि मुझे एज किधर रुकाना है, ये सब बेसिकली मेरा रिकर्जन किधर रुकना चाहिए, जब मेरा जो भी नोड डॉट नेक्स्ट है वो नल हो जाए। तो जब मेरा नोड डॉट नेक्स्ट नल रहेगा तब चुपचाप रिटर्न कर दो। रिटर्न क्या कर दो, हम लोग ट्रू ही रिटर्न करते हैं, क्यों मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट टाइम। इट्स लाइक हम लोग 4 ही, हम लोग के पास एक ही एलिमेंट है एंड इसको ही हम लोग को चेक करना है सॉर्टेड है कि नहीं, एक ही एलिमेंट है वो सॉल्ट, तो वो सॉर्टेड ही रहेगा। तो बेसिकली हम लोग का जो स्टार्टिंग ऊपर वाला एज केस था वो मिल गया, जिधर हम लोग को रिकर्जन रुकाना है। तो वो केस क्या है मेरा, कि जो भी मेरा नोड आया है, इफ मेरा नोड डॉट नेक्स्ट उसका नेक्स्ट नोड नल है, तो क्या करो, रिटर्न ट्रू। ये वाला कंडीशन सबको क्लियर है? तो ये भले ही कोड के स्टार्ट में आता है, बट हम लोग स्टार्टिंग में ही ये नहीं लिख सकते, लाइक नेचुरली ये बाद में ही आता है जब हम लोग थोड़ा ड्राई रन करते हैं तब। तो पहले हम लोग ये वाले कंडीशंस को मतलब राइट करते हैं। ओके, ये वाला भी समझ गया। सो अभी क्या हुआ, बेसिकली इधर तक ये पहुंचा ही नहीं, इधर मेरा जो इफ वाला कंडीशन है वो मेरा चल गया, एंड इधर से रिटर्न हुआ मेरा। देखो इधर मेरा फंक्शन कॉल हुआ था, तो यही फंक्शन पे मेरा रिटर्न हुआ ट्रू। अगर मेरा ट्रू रिटर्न हुआ तो इसके बाद तो कुछ चेक करने का जरूरत ही नहीं है, ये पहुंचा ही इधर तक जब ट्रू था। देखो अगर इधर ही किधर फॉल्स चला जाता तो इधर तक ये आगे तक जाता ही नहीं। मैंने कंडीशन लिखा था, इफ नोड डॉट वेल इज ग्रेटर देन नोड मतलब नोड डॉट नेक्स्ट डॉट वेल, तो इधर से ही रिटर्न मार देता, राइट। तो अगर इधर से रिटर्न जा रहा है कुछ तो वो ऑब्वियसली ट्रू है, राइट। तो ऑब्वियसली ट्रू है, तो मुझे क्या करना है, बेसिकली रिटर्न कर देना है जो भी जा रहा है उसको।
ओके, मैंने रिटर्न कर दिया, तो इधर से ट्रू गया, इधर से ट्रू गया, मैंने वैसे का वैसा उसको फ्लैग में डाला, फ्लैग को रिटर्न किया, तो इधर से भी ट्रू रिटर्न गया, इधर से भी ट्रू रिटर्न गया, कुछ था नहीं इधर चेक करने को, इधर से भी ट्रू जल्दी से रिटर्न चला गया। ओके, तो ये तो मेरा ट्रू 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 एंड इधर लास्ट में ट्रू रिटर्न हो गया। अभी फॉल्स के लिए देखते हैं। सो बेसिकली समझो इधर इधर मेरा टू था, तो इधर ये जो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, मतलब इसके लिए सेटिस्फाई हो गया, अच्छा नहीं तो ये इधर तक पहुंचता ही नहीं है, तो बेसिकली ये वाला कंडीशन आएगा ही नहीं। बेसिकली मैं 3 पे हूँ बेसिकली, वेट 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 अच्छे से समझाता हूँ। सो आई एम एट 3, मैंने पहला वाला कंडीशन ये चेक किया, ये वाला कंडीशन तो नल नहीं है मेरे, मतलब उसके आगे नोड है, एंड लेट सपोज इसका वैल्यू 3 नहीं है, इसका वैल्यू है वापस 1, तो ना मेरा ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा, जो मेरा नोड डॉट वैल्यू नहीं नहीं, हाँ सॉरी, ये 3 है एंड इसके आगे जो मेरा 4 है ना, उसको 4 की जगह पे मैं 1 कर दूंगा। सो जब सो चेक क्या होगा कि मेरा जो 3 है ना नोड डॉट वैल है, वो बड़ा है मेरे नोड डॉट नेक्स्ट डॉट वैल से, तो मुझे उसके लिए इधर जाने की जरूरत नहीं है, मैंने ऊपर वाले इसमें ही मेरा चेक हो गया, इसमें मेरा चेक हो गया, तो क्या होगा, रिटर्न होगा फॉल्स। तो बेसिकली इधर से फॉल्स चला गया, एंड इधर से फॉल्स किधर चला गया, ये फ्लैग में। ओके, तो इधर से फ्लैग में फॉल्स चला गया, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, फ्लैग में अगर फॉल्स भी चला गया तो मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न फ्लैग, तो इधर से भी फॉल्स ही जाएगा, इधर भी फ्लैग में वो कैच होगा, इधर से भी रिटर्न फ्लैग होगा, तो बेसिकली इधर से भी फॉल्स ही चला जाएगा। तो जो भी मेरा आ रहा है, मतलब फॉल्स रहेगा ट्रू रहेगा, दोनों के लिए जो आ रहा है वही मेरा जा रहा है, मतलब वही आंसर में मुझे कैच कर रहा हूँ मैं। एक ट्रू रहेगा तो ट्रू ही कैच हो रहा है, फॉल्स रहेगा तो फॉल्स ही कैच हो रहा है। तो आई थिंक ये भी सबको क्लियर है कि मेरा कोड परफेक्टली वर्क कर रहा है। इसको हम लोग और भी शॉर्ट में लिखना रहता तो ये फ्लैग का जरूरत नहीं था, मैं डायरेक्टली रिटर्न कर देता इसको ऐसे का ऐसा, क्योंकि देखो अगर ट्रू आ रहा है तो हम लोग उसको फ्लैग में कैच करके फ्लैग को ही रिटर्न कर रहे हैं, सो अगर ट्रू आ रहा है तो ट्रू ही रिटर्न जा रहा है, अगर फॉल्स आ रहा है तो फॉल्स ही रिटर्न जा रहा है, तो बेसिकली हम लोग डायरेक्टली रिटर्न सॉर्टेड नोड डॉट नेक्स्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है दिखने को, बट इसलिए मैंने थोड़ा वो वाया करके दिखाया। सो आई होप ये क्लियर है, ये वाला कोड लिंक लिस्ट से कैसे करते हैं। मेन रिकर्जन ये लिंक लिस्ट में बेसिकली बस नोड को पास करते हैं रादर देन पॉइंटर। एंड अभी आप लोग को लाइक और इसको इसको प्रैक्टिस करना है, तो जो पहले वाले समझते हैं ना जिसमें बहुत कोड इजी था लिंक लिस्ट वाला, वो साइकिल का एंड मिडल वाला, उसको आप लोग ट्राई कर सकते हैं रिकर्जन से, अगर वो भी कर पाए ना तो कल का लेक्चर फिर थोड़ा इजी लगेगा। जिस कल के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले बेसिकली ट्रीज का इंट्रोडक्शन देंगे, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो सबको मालूम है, एंड बेसिकली प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर रिवर्सल्स कैसे करने वो दिखाएंगे रिकर्जन के थ्रू, क्योंकि जो आधे प्रॉब्लम्स है ना ट्री के, वो इन तीनों से मतलब इन तीनों में ट्वीक्स करके ही सॉल्व होता है, तो इसलिए वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये प्री रिक्विजिट दे दिया अभी लिंक लिस्ट का, एंड रिकर्जन कैसे वर्क करता है एंड लिंक लिस्ट को लेके कैसे वर्क करता है। नॉर्मली लिंक लिस्ट के जो क्वेश्चन है उसमें लाइक रेयरली इंटरव्यूअर बोलेगा, मतलब बोल तो सकता है कि रिकर्जन से ट्राई करो, बट ट्रीज विदाउट रिकर्जन इज इम्पॉसिबल, तो रिकर्जन तो आना ही चाहिए। आई होप ये क्लियर है। इसके साथ आज का लेक्चर हो गया। आज जिष्णु नहीं है, बाहर है जिष्णु, सो कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लो, वरना फिर कल मिलते हैं। ह्याच्यामध्ये जे आपण फॉल्स रिटर्न केले, लाईक फॉल्स नंतर परत फॉल्स, ते फॉल्स हम्म. नंतर परत फॉल्स कसं आलं, लाईक मला ते समज आपण 1 2 आणि परत 1 आला, तर मग 2 आणि 1च्या वेळेस आपण 2च्या वेळेस चेक नाही, करतो की त्याच्या 1 नंतरचा 1 आहे 2 परत 1 आला, हा 2च्या वेळेस चेक झालं, हा 2च्या वेळेस जसं चेक झालं ना तसं फॉल्स रिटर्न गेलं, जे फॉल्स हा रिटर्न गेलं ना, थांब. हा, आता इकडनं जे फॉल्स रिटर्न गेलं ना, सो हा बेसिकली थांब नाही नीट ड्रॉ करून दाखवतो बघ. हा माझा पहिला बॉक्स होता जो कॉल झाला, इकडे गिफ कंडिशन होती, इकडे गिफ कंडिशन होती, इकडे ते फ्लॅग होता, ठीक आहे. हम्म, पहिला बॉक्स माझा 1 साठी रन झाला, 1 आणि 2 कम्पेअर झाले, ही कंडिशन हम्म, रॉंग, ही कंडिशन रॉंग, फ्लॅग वाली कंडिशन माझी सॅटिस्फाय झाली, आणि फ्लॅग मध्ये काय होतं, फंक्शन कॉल होता, म्हणजे ही वाली लाईन एक्झिक्यूट होताच, एक हिंदी मध्ये बोलतो बाकीच्या नॉन समजेल, सो बेसिकली ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होते ही दूसरा बॉक्स बन गया, दूसरे बॉक्स में मेरा 2 और 1 का कंपैरिजन होगा, भी 2 और 1 का। सो पहला वाला इफ कंडीशन और फ्लैग ऐसा था इसका स्ट्रक्चर, पहला वाला सेटिस्फाई नहीं किया, दूसरा वाला सेटिस्फाई कर गया, क्योंकि मेरा टू है ग्रेटर देन 1, तो इधर से रिटर्न गया फॉल्स, एंड ये फॉल्स कैच किधर हुआ, ये फॉल्स कैच हुआ इधर,
ये वाले फ्लैग में, एंड हम लोग इधर से क्या कर रहे थे, रिटर्न फ्लैग, तो बेसिकली इधर से रिटर्न हुआ फॉल्स, समझ लो. ओके, जर आपल्याकडे अजून एक एक्सप्रेशन असती तर मग त्याचा फॉल्स सेकंड वाल्याच्या फ्लॅग मध्ये आला असता आणि आणि त्याचा फ्लॅग ओके वरती ट्रॅव्हल्स. वेट वेट, सो सपोज इधर 3 रहता, तो क्या होता, ये वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं करता एंड ये वाला कंडीशन भी चल जाता. इससे क्या होता, और एक बॉक्स बनता था, और एक बॉक्स इसका वैल्यू मतलब इसका 3 और 1 का कंपैरिजन रहता था, तो ये पहले वाला इफ वर्क नहीं करता था, दूसरा वाला इफ चल जाता था एंड रिटर्न होता था फॉल्स. तो ये फॉल्स जाता था, ये वाला फॉल्स है ना, वो चले जाता था ये वाले फ्लैग में, एंड इधर से रिटर्न होता था फॉल्स, मतलब रिटर्न होता था फ्लैग. तो फ्लैग क्या है मेरा, फॉल्स. ये रिटर्न होके किधर जाता था, ये रिटर्न होके जाता था ये वाली लाइन पे, इसके बाद वाला क्या था, रिटर्न फ्लैग. तो इधर से ओवरऑल ये फॉल्स ही चला जाता था. अब समझा. ओके, समजलं. हा, और किसी को कोई डाउट रहेगा तो पूछ लो. ओके, आई थिंक फिर क्लियर है, वी कैन एंड द सेशन. समझा ना, आई होप समझा रहेगा, इंपॉर्टेंट है समझना आज का एक्चुअली, क्योंकि फिर रिकर्जन नहीं समझो तो ट्रीज तो फिर कुछ नहीं समझेगा. ओके, we will end the meeting then. Bye bye. हॅलो. हाँ, बोल ना. अरे मला थोडंसं डीएसए बूट कॅम्प आपण अपेक्स कोड बद्दल बोलायचं होतं. सो आपलं हाँ, वीक 1 झालाय कम्प्लिटली. वीक 2 आणि वीक 3 आता म्हणजे वीक 2 पण एंड झालाय आणि वीक 3 लाईव्ह आहे. सो अंकिता, आपण पब्लिसिटी करायची का वीक 3 साठी, लाईक मेसेज शूटअप करूयात त्याचा. आणि अजून एक विचारायचं होतं की वीक 2 साठी आपण एक्सटेंड करायची का डेडलाईन थोडी. हाँ, मी पण तेच विचारणार होतो की इव्हॅल्युएशन कधी करायचंय वीक 2चं ते. तर मग आपल्याकडे एक ऑप्शन आहे की आपण एक्सटेंड करू शकतो डेडलाईन. सो आयदर वेनसडे पर्यंत ठेवू शकतो किंवा फुल संडे पर्यंत वीक 3 सोबत करू शकतो आणि रिझन देऊ शकतो की युफोरियामुळे यूआर एक्सटेंडिंग द डेडलाईन. मला चालेल. सो वेनसडे ठेवायचं की संडे पर्यंत ठेवायचं. संडे पर्यंत ठेवू रे, कारण आय डोंट थिंक वेनसडे पर्यंत, म्हणजे त्याच्यानंतर तर ती सुट्टी आहे ना, तर लाईक तेव्हाच जास्ती लोकांना टाइम भेटेल. आणि मग वीक 2 आणि वीक 3 एकत्र एंड करायचं चालेल तसं. हा चालेल. वीक 3 नाही तर अजून एक वीक एक्सटेंड करू ना. ओके, कारण वीक 2 साठी आलेच सबमिशन्स अराउंड अच्छा. 3, 4, 5, 6, 7, 9 सबमिशन्स आलेत वीक 2 साठी. ओके, तरी राहू दे थोडं एक्सटेंड, थोडं लाईक पीआर नंतर मे बी अजून ओके, शुअर, चालेल. मग वीक 2 ला एक्सटेंड करून संडे पर्यंत ठेवायचं, राईट? नेक्स्ट. येस येस. ओके. आणि वीक 3 ला पण मग एक्सटेंड करू आपण 7 फेब्रुवारी पर्यंत. हा चालेल, ठीक आहे. ऑलराईट. समजलं ना आजचं लेक्चर. हेवी, हा हेवी तर होतं थोडं, बट तरी आय होप. येस, थोडा तर क्वेश्चन मध्ये कन्फ्युजन झालं. रिकर्शन तर इझी होता. लिंक लिस्ट क्वेश्चन मध्ये तर पण झिगझॅग मस्त. पॅटर्न होता, त्याच्यामुळे मला थोडं आधी वाटलं की लाईक आपण सिंगल ह्याच्यामध्ये ट्रॅव्हल्स करून करू शकतो, बट नंतर हा, रिअलाइज झालं की तो आहे, नाही, तो तसाच लोकेशन क्वेश्चन आहे. आधी वाटतं की अरे ह्याच्यात हा, काय, आणि मग नंतर समजतं नाही, हा सीन आहे. राईट. राईट. ठीक आहे. मस्त क्वेश्चन होतं. मध्ये तुझं 1 मिनिट तरी ध्यान इकडे तिकडे झालं तर नेक्स्ट कुठे चाललंय, करंट कुठे चाललंय ते नाही समजत. राईट. फुल अटेन्शन द्यावं लागतं. हा लाईक, अरे हा तर खूप लाईक रिकर्जन समझा पूरा. लेट ज्वाइन किया तो रिकॉर्डिंग, हाँ राइट, चलेगा चलेगा. रिकर्शन पण आता थोडं क्लॅरिटी आली मला की कसं टॅकल करतात क्वेश्चन. हा, अरे मला हेच नव्हतं माहित की लाईक रिकर्जन किती येतं.